नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं मैथ, टीजीटी और पीजीटी के लिए कोर्स लेके आ रहा हूं आपके लिए। और ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। ये 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसके डिफरेंशियल इक्वेशन के जो प्रश्न हैं उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। कारण ये है कि लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही आसान नेचर के होते हैं। ठीक है ना। आपके पास कुल 125 प्रश्न होते हैं। उन 125 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास मात्र 2 घंटे का समय होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी जबरदस्त होनी चाहिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आसान भी होता है और आपके स्पीड को मेंटेन रखता है। ये जब आप प्रश्न करेंगे परीक्षा हॉल में जा करके, तो आपकी स्पीड को यह मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रश्नों को करेंगे। तो फिलहाल मैं आप अपने बारे में एक ब्रीफ बता देता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैंने मैथमेटिक्स से एमएससी किया हुआ है। मैंने पहली बार 2014 में सीजीएल का एग्जाम दिया था और पहली बार में ही मैंने इसको क्रैक किया था। उसके बाद मैंने बीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया, जिसमें एक बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ और उसमें मुझे माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट मिला था। ठीक है। उसके अलावा मैंने यूपीएससी का भी 2 बार मेंस दिया है और सारी परीक्षाओं में मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। ठीक है। फिलहाल अब ऑप्शनल हटा दिया गया है। ठीक है ना। हालांकि मैं बीपीएससी के लिए मतलब स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए क्लासेस शुरू की थी, लेकिन उसी समय इसको हटा दिया गया था। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न ये है, कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू कितना एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस थ्री, और कह रहा है कि y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कारण ये है कि मैं एक एक पॉइंट को लिखूंगा, लेकिन जब आप प्रश्न करेंगे तो आप बिल्कुल शॉर्टकट विधि से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा इस प्रश्न को करने में। तो देखिए, कह रहा है कि y इक्वल टू कितना एफ इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा। इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है और आनी भी चाहिए। अगर आप मैथ से यूपी मतलब टीजीटी और पीजीटी दे रहे हैं तो इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, y क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब चूंकि दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस थ्री, तो इसका मतलब है एक्स की जगह पर कोई भी वेरिएबल हम रखेंगे तो हमारा फंक्शन ये होगा। ठीक है। तो एफ वाई है, तो एफ वाई भी क्या हो जाएगा आपका, एफ वाई भी हो जाएगा आपका वाई प्लस टू बाई वाई प्लस थ्री। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ना। चलिए, अब हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें y को x के टर्म में लिखना पड़ेगा। हमें मिला क्या है, x मिला है y के टर्म में। ठीक है। y के फंक्शन के रूप में हमें x मिला है, जबकि हमें इसको किस में बदलना है, y को x के फंक्शन के रूप में बदलना है। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। x इक्वल टू आपका आ गया क्या, y प्लस टू बाई वाई प्लस थ्री। आप यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। x का मतलब क्या आ जाएगा, x बटा वन। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वन बाई वन, वन माइनस एक्स। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर है, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा एक हो जाएगा। तो कहानी यहाँ से काफी साफ हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि इसको इसमें जोड़ा, एक्स को वन को एक्स में जोड़ा, तो जोड़ेंगे इसको इसमें तो टू वाई प्लस फाइव बाई कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी कि टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू आपका हो गया एक्स प्लस वन बाई वन माइनस एक्स। इसका मतलब टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई वन माइनस एक्स माइनस पाँच। ठीक है। इसका मतलब कि टू वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई वन माइनस एक्स माइनस फाइव, सॉरी माइनस फाइव अब प्लस पाँच एक्स। इसको ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा ना हमारा। ठीक है। चलिए, पाँच एक्स में
x जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6x और 1 में 5 जाएगा -4/1 - यानी कि y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3x - 2/1 - x। हमने क्या निकाल लिया, y को x के फंक्शन के रूप में निकाल लिया यहाँ पर। अब dy/dx यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, आपको इतनी मैथमेटिक्स आती है, डिफरेंशिएशन करने आपको आता है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो dy/dx क्या हो जाएगा, हम इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 - x इंटू, अब इसको हम x के रूप में, x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस, अब हम क्या करेंगे कि 3x - 2 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे किससे, x के टर्म में, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा हमारा -1 बटा में हमारा हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 - 3x और माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो गया, अब ये हमारा क्या हो जाएगा +3x - 2, ठीक है, बटा में 1 - x का स्क्वायर। 3x से 3x कैंसिल हो गया, 3 में से 2 जाएगा, 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर। अब आप इसको 1 बटा में x - 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका चूंकि पहले से ही टिक मारा हुआ है, ये हमने पहले नहीं लगाया हुआ है, ये जिन्होंने भी पेपर दिया होगा उन्होंने ये लगाया है, ठीक है। कहीं कहीं गलत भी है तो इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ये भी 2021 में पूछा गया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रश्न है ये, ठीक है ना। कह रहा है कि y इक्वल टू साइन लॉग x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आपको क्या करना है कि इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता होगा क्या होता है। इसमें एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में सभी टर्म को वाई को डिफरेंशिएट करते हैं, और जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, साइन लॉग एक्स को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए y इक्वल टू क्या है, साइन लॉग एक्स, इसका मतलब dy/dx कितना हो गया आपका। तो सबसे पहले हम log x के रिस्पेक्ट में साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर log को हम क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इतना डिफरेंशिएशन आपको आती होगी मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा cos log x इंटू log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा x, यानी कि cos log x/x, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x dy/dx को ऐसे लिख सकते हैं cos log x। मैं इसलिए ऐसा कर देता हूं, मुझे मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म होते हैं उनको डिफरेंशिएट करना मुझे ज्यादा आसान लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया कि x को इस साइड ले लिया। वैसे भी आपके साइन और कॉस वाले जो फंक्शन है उनको आपको एलिमिनेट करना है यहां से। तो अब आप इस टर्म को x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करिए। तो हमने x को बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा d2y/dx² प्लस, अब x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि dy/dx इंटू 1 इक्वल टू cos को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन log x और बाई x हो जाएगा आपका, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए अब देखिए साइन log x कितना है आपका y है ना, तो इस साइन log x के जगह पर आप y लिख सकते हैं, यानी कि x d2y/dx² प्लस dy/dx बराबर क्या हो जाएगा -y/x, ठीक है। अब देखिए x और y के ही टर्म में और dy/dx के ही टर्म में आपको उत्तर लिखना है। तो आप क्या करिएगा, x को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा x² dy/dx
सॉरी d2y/dx स्क्वायर प्लस x/dx इक्वल टू y, और y को इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई हो, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ माइनस है, y है, अगर माइनस वाई को इधर लेके आएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा उत्तर आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस भी महानुभाव ने इस परीक्षा को दिया था उनका मारा हुआ ये ठीक है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न है, कह रहा है कि f'0 यानी कि जो fx है, fx को 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और x के जगह पर 0 पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, आसान सा प्रश्न है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि जो डिवीजन है उसके अपेक्षा मुझे मल्टीप्लीकेशन का डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान लगता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी को इधर ला दूंगा, हालांकि है ये कांस्टेंट, कोई फर्क वैसे भी इस पे नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं क्या करता हूं, RHS में सॉरी LHS में इसको ले लेता हूं, यानी कि a प्लस बी इंटू एफ एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू ई के पावर बी एक्स प्लस बी ई के पावर ई एक्स। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक सबसे अच्छा गुण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू कितना है, ई के पावर ए एक्स है ना, तो जितनी बार भी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बस केवल ए क्या हो जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि dn/dx(n) ये क्या हो जाएगा, ए के पावर n इंटू ई के पावर ए एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हमें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार, तो हम सिंपली क्या करेंगे, b को 2 बार यानी कि b स्क्वायर से गुणा कर देंगे, यहाँ a कितनी बार है, 2 बार है, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, चलिए यानी कि a प्लस बी इंटू f'(x) इक्वल टू हमारा हो जाएगा ab स्क्वायर इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा, bx। हमने क्या बताया था कि जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे उतनी बार यह क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ए स्क्वायर बी इंटू ई के पावर एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, अब कह रहा है कि x के जगह पर 0 रखना है, यानी कि a प्लस बी इंटू f'(0) इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ x के जगह पर 0 रखेंगे यानी कि e का पावर 0 हो जाएगा। e का पावर 0 कितना होगा, 1, और e का पावर 0 यहाँ पर भी, ये भी क्या होगा, 1 होगा, यानी कि यह हो जाएगा ab स्क्वायर और यह क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी, यानी कि ab इंटू ए प्लस बी आपको इसको लिख सकते हैं, और इस हिसाब से a प्लस f'(0) इक्वल टू हो जाएगा आपका ab, और आपका सही उत्तर क्या होगा, ये। ठीक है, जिन भी भाई साहब ने ये दिया था ये आंसर उनका गलत था। ठीक है ना, क्या आंसर हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यह प्रश्न कह रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी एक्स, ठीक है, वेयर क्या है, ए और बी पैरामीटर है, तो इसको कह रहा है कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितने भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को आपको बाहर करना पड़ता है। ठीक है, और जब मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा ही, इसका पूरा कंसेप्ट और पूरा लेक्चर लेकर के आऊंगा मैं, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जितने जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट होंगे ना, उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। फंक्शन में जितने भी आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जो पैरामीटर जिसको बोला जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो अब आपको ए और बी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है ना, चलिए तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका, a
इंटू ई का पावर माइनस बी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका a, और मैंने क्या बोला था, डिफ्रेंशिएट करेंगे जितनी बार वह इतनी बार बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस बी बाहर आ जाएगा, तो माइनस ए बी ई का पावर माइनस बी एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी इंटू ए ई का पावर माइनस बी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि इतने के बराबर क्या दिया गया है, y दिया गया है, ठीक है। यानी कि हो जाएगा माइनस बी इंटू वाई, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी इंटू वाई, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार फिर से इंटीग्रेट सॉरी डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड में, तो करेंगे तो इधर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। चलिए, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस बी इंटू वाई। आपको करना क्या है, a और b एलिमिनेट करना है। अब a ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है अब तक, अब क्या करना है, b को एलिमिनेट करना है। तो माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से अगर लेंगे, इसको हटाइए, माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बाई वाई, यानी कि हम इस माइनस बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन बाई वाई, ठीक है। यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और पहले से ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स एक यहां पर मौजूद था, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया आपका, अब y को क्या करिए, इधर ले जाइए जिस तरह से आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यह आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मजा आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। आप इस प्रश्न को, मतलब इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलिए, इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, मतलब बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है, तो उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला पता होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, तो फॉर्मूला मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। फॉर्मूला ही दिया गया है, और एग्जामिनर आपको टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको फॉर्मूले याद है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, और आप फॉर्मूले देख करके इसको टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 12। अब देखिए, इस प्रश्न को देख करके बहुत लोगों के पसीने छूट गए थे कि क्या पूछ दिया, ठीक है ना। है बहुत आसान, बहुत आसान, मतलब बहुत ही आसान। अब देखिए ये क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आप डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर कुछ भी रख दीजिए, जेड रख दीजिए। आप जेड रखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 7z प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आप अगर इसको फैक्टोराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस 4 इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ना। यानी कि जेड की कितनी वैल्यू मिली आपके पास, 2, एक 4 और एक 3, यानी कि एक वैल्यू आपका जेड बराबर 4, ये इक्वेशन मान लीजिए एक है, ठीक है ना। अब जेड क्या है आपका, बेसिकली डीवाई बाई डी एक्स है, तो डीवाई बाई डी एक्स बराबर 4। अब आप dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4dx, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस सी, यानी कि y माइनस 4x। अब देखिए यहां पर प्लस में दिया है, तब प्लस लिख सकते हैं, ये इस कांस्टेंट को प्लस रखिए माइनस रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसा दिया है यहां पर हम माइनस ही लिख देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4x माइनस सी लिख दिया, तो यहां पर आएगा तो 4x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यह क्या है, z बराबर 3, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 3 है, यानी कि y इक्वल टू 3x माइनस सी, यानी कि y माइनस 3x प्लस सी, ये हो गया, ठीक है ना।
तो एक फैक्टर ये हो गया, यानी कि z-3 ये हो गया और z-4 ये हो गया, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, z-4 इंटू z-3, ठीक है ना, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाई ये, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए, यह प्रश्न भी आसान है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। यह बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब देखिए, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि फंक्शन अगर इस टाइप का दिया हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। पी एक्स क्यू एक्स क्या है? एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम कहानी है, यहाँ y इंटू एफ एक्स, सॉरी पी एक्स क्या है? 1/x है, और क्यू एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वह क्या होता है? ई टू दी पावर पी डी एक्स। और जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस सी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हमारा px ये है और qx ये है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू दी पावर 1/x। हमारा px क्या है? 1/x, यानी 1/x इंटू डी एक्स। 1/x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? log x, यानी e टू दी पावर log x, और e का पावर log x का मतलब क्या हो जाएगा? x। आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x है और बराबर qx क्या है? qx आपका एक्स स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका? x और dx प्लस सी, यही हो गया ना, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। एक्स क्यूब को आप इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? एक्स टू दी पावर 4/4। इतना मैथ आपको आता होगा, ठीक है ना। चलिए, अब ये क्या हो जाएगा? 4xy बराबर एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। अब कह रहा है कि 1 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी x बराबर 1 और y बराबर 1 पर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो x के जगह पर 1 रखिए और y के जगह पर 1 रखिए, तो c का वैल्यू पता कर लीजिए कितना होता है। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? x1 y1, यानी कि 4, और x के जगह पर 1, मतलब 4 इक्वल टू 1 प्लस सी, यानी c की वैल्यू आपकी 3 हो गई। तो यहाँ पर c का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा? +3, यानी कि 4xy इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, सॉरी 4 x टू द पावर 4 प्लस 3, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला डी, इसमें सही लगाया है श्रीमान ने, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस क्रम में हमारा अगला प्रश्न क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log ex डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 2x माइनस वाई, तो y0 क्या होगा? ठीक है, सॉरी y0 बराबर 0 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्या होगा? तो सॉरी, सॉल्यूशन आपको निकालना है इसमें, ठीक है ना, सॉल्यूशन आपका निकालना है इसमें। तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप सबसे पहले तो डिवाइड बाई डी एक्स को बाहर निकालिए। अब देखिए log e डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई दिया है, तो आप डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा ना। चलिए, आपको पता है कि log e x बराबर y है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? e का पावर y, इतना पता है आपको, ठीक है ना। चलिए
अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर y। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब y वाले टर्म को एक साथ रखिए, x वाले टर्म को आप एक साथ रखिए, यानी कि e टू द पावर y dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x इंटू dx, ठीक है ना। चलिए अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर y dy क्या हो जाएगा, e टू द पावर y। आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए, ठीक है। तो e टू द पावर y dy को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ey होगा। और उसी तरह से e टू द पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x बाई 2 प्लस c, ठीक है। 2 को इधर लाइए, 2 e टू द पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x अब प्लस c, है ना। चलिए अब देखिए, अब y x के जगह पर 0 रखिए और y के जगह पर भी 0। कह क्या रहा है कि जब हम x 0 रखेंगे, y 0 का मतलब क्या है कि x 0 और x 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या आना चाहिए, 0, यानी x 0 और y 0 यहाँ पर रख के देखेंगे। तो 0 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y के जगह पर 0 यानी कि 2 बराबर 1 प्लस c, यानी कि c इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 e टू द पावर y, ठीक है, समझ में आ रही है। तो c बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस हिसाब से आप अपना ऑप्शन ढूंढते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 e टू द पावर y इक्वल टू e का पावर 2x और c के जगह पर क्या है, 1। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसमें c आ रहा है ना, सॉरी b आ रहा है, तो b आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर भी सी लिखा है, यहाँ पर भी सी लिख दिया। आप कहेंगे सर आप 2c क्यों नहीं लिखे, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है ना। आप 2c है तो यहाँ पर यहाँ c है तो यहाँ पर c1 लिख दीजिए, क्या ही फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में इसको क्या करना है, एलिमिनेट ही करना है आपको, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इफ y इक्वल टू -1 और उस समय x कितना है, 0, मतलब x बराबर 0 पर y का वैल्यू -1 है, देन द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना कितना होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे, है ना। चलिए वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि y वाले टर्म को एक साथ और x वाले टर्म को एक साथ रख करके हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 प्लस e टू द पावर 2x इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना दिया है, e के पावर x dx। अब देखिए y वाला यहाँ है और x वाला यहाँ है, x वाले को यहाँ जाना है, y वाले को यहाँ जाना है। तो अब करेंगे इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा, dy बाई 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर x dx बाई 1 प्लस e टू द पावर 2x, यही आएगा ना, सॉरी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस लेके जाएंगे तो। अब देखिए आपको e टू द पावर x को आप z मान लीजिए तो e टू द पावर x dx क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, यह 1 प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, dz बाई 1 प्लस z स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स z हो जाएगा, है ना। चलिए तो यानी कि अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स y और ये हमारा हो जाएगा माइनस tan इनवर्स e टू द पावर 2x और प्लस c, हो गया ना। चलिए अब देखिए c की वैल्यू हमारी कितनी है, ये कह रहा है कि y का मान -1 होगा जब x का मान 0 होगा, ठीक है। तो रखिए मान, अब tan इनवर्स y है यानी कि tan इनवर्स -1, अब ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स और e का पावर 0 मतलब 1 और बराबर क्या हो जाएगा, c। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स -1 मतलब माइनस tan इनवर्स 1, यह क्या है, ऑड फंक्शन है। tan इनवर्स जो है वह क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा f(x प्लस f माइनस x बराबर 0, जब ऑड फंक्शन होगा तो c बराबर हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स
1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो c बराबर 0 हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा फंक्शन है यहाँ पर, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स सॉरी ई एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2x नहीं होगा, ई एक्स होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ई एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान सा प्रश्न है, इसमें dy बाई डी एक्स आपको बेसिकली क्या कह रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनाने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो यह कह रहा है कि x का पावर y बराबर क्या है, y का पावर x। इस ऐसे प्रश्न आए ना पावर वाले, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, लॉग का सहारा लेना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सबसे कारगर मेथड होता है वह क्या होता है, लॉग। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, y log x इक्वल टू x log y, ठीक है ना। चलिए अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करिए कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1/x हो जाएगा ना, बराबर x इंटू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा log y, और log y फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो log y लिख दीजिए, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स वाले जितने टर्म है उसको एक साथ लेके आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस क्या हो जाएगा x बटा वाई और बराबर log y माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है ना। इस तरह के आप मतलब जो फ्रैक्शन वाले हैं, भिन्न वाले जो प्रश्न होते हैं, आपने खूब सॉल्व किया होगा 7वीं 8वीं में, कर दीजिए इसको यहाँ पर भी। क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स बटा में y इक्वल टू क्या हो जाएगा x log y माइनस वाई बटा में क्या हो जाएगा x, ठीक है। x को इधर लेके आइए क्योंकि क्या पूछा है, x बटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी x बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x log y माइनस वाई बटा में क्या हो जाएगा y log x माइनस एक्स। देख लीजिए ऐसा कोई उत्तर आ रहा है क्या, x log y माइनस वाई, यहाँ आ रहा है y log x माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं इस प्रश्न पर। देखिए ये ऑर्डर एंड डिग्री पूछ रहा है, तो आपको पता है मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जब ऑर्डर पता करना होता है तो ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक ऑर्डर क्या है, डी टू आई बाई डी एक्स, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का है। डिग्री का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो टर्म है उसका पावर कितना है, वही आपका क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके अलावा इसमें कोई फ्रैक्शनल इंडिसेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कोई भी पावर 1/2 3/2 ऐसा नहीं होना चाहिए, पावर प्रॉपर क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर पावर 3/2 दिया है, हम क्या करेंगे दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पावर 2 आ जाएगा और ये पावर 3 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर का है उसका पावर कितना हो जाएगा 2, और ऑर्डर तो पहले ही 2 है ही है, तो ऑर्डर भी 2 हो जाएगा और डिग्री भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए ये लास्ट प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत लोगों के पसीने छुड़ा दिया था इसने, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है y इक्वल टू कॉस इंटू कॉस 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस इनवर्स y सॉरी कॉस इनवर्स y इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स x,
है ना। आप कॉस इनवर्स दोनों तरफ ले लीजिए, तो ये इतना हो जाएगा ना। ये आपको पता है ना, y इक्वल टू अगर कॉस एक्स है तो x क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स y। सेम कहानी यहाँ पर मैंने यूज किया है ना। चलिए अब देखिए, इसके बदले में आप क्या लिख दीजिए, 3z लिख दीजिए। 3z मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर cos इनवर्स y इक्वल टू 3z, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 3z। और यहां अगर लेते हैं 3 cos इनवर्स x बराबर 3z, यानी कि यहां पर cos इनवर्स x बराबर z, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos z हो जाएगा ना। अब cos 3z बराबर क्या होता है, 4 cos qz माइनस 3 cos z। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब cos z इक्वल टू क्या है, x है, तो cos z के जगह पर आप x क्या कर दिए, पुट कर दीजिए, यानी कि 4x क्यूब माइनस 3x, यानी कि y इक्वल टू आपका हो गया 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसको कितना बार भी डिफरेंशिएट किया, मैक्सिमम कितनी बार होगा, 3 बार होगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। और जितना होता है x का मैक्सिमम उतनी बार आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके बाद करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब करिए, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24x माइनस 0, और उसी तरह से d3y बाई डी एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 24। आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल से फिर हम एक नया टॉपिक, नया सेशन लेके आएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसको आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक है ना, चलिए।